बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा। नमस्कार, प्रणाम सब साथियों को। मैं इस ब्लॉग को समझे या इस वीडियो को समझे, मैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर स्थल का जो कार्यक्रम था और सुबह से लेकर शाम तक का मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाना चाहता हूं। जो मैंने जुलूस का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग जगह का रखा था उसको भी, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो शाम का कार्यक्रम हमारे चीफ गेस्ट के उपलब्धि में हुआ था, जो हमारे बाहर से आए थे, हमारे सम्मानित नागरिक समझें या फिर हमारे चीफ समझें, तो उन लोगों के बीच में रखते हुए और शाम का जो भोजनालय का कार्यक्रम है वो सारी वीडियो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाना चाहता हूं। और जो कार्यक्रम हमारे बड़े भाई रामदरस के हाथों या फिर उनके विषयों पर किया गया है, और उन्होंने बहुत ही इस कार्यक्रम में उनका मेहरबानी है कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उन्हें बार बार धन्यवाद। और आपको दिखाते हैं यहाँ का कार्यक्रम, हमारे साथ बस बने रहिए और ले चलते हैं आपको सीधा अपना ये दिखाने के लिए जो रोड शो है। रोड शो के बाद जो शाम का कार्यक्रम है उसको भी दिखाऊंगा, जो चीफ गेस्ट का, और उसके बाद अंत में भोजन का कार्यक्रम दिखाऊंगा। तब तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए, मैं ले चलता हूं आपको दिखाने के लिए। तो ठीक है गाइस, बस चलिए चले। के इस विशेष दिन के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब के समय में इस देश में मानव को मानव नहीं माना जाता था। उस समय रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित हम किसे कहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। शिक्षित कौन है? शिक्षित वह है जो बहुत सारे किताबें पढ़ लिया है। शिक्षित वह है जो वेद पुराण रोज पढ़ता है। शिक्षित वह है जिसने बहुत सारी किताबें लिख दिया है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित वो नहीं है जिन्होंने बहुत सारे किताबें लिख लिया है, बल्कि शिक्षित वह है जो जिनके अंदर स्वतंत्र सोच विकसित कर लिया है, जो पढ़ लिख कर स्वतंत्र सोच विकसित कर लिया है, वही शिक्षित है। स्वतंत्र सोच का अर्थ क्या है? हमारे बहुत से बच्चे, हमारे बहुत से विद्यार्थी, हमारे कई ऐसे अध्यापक भी हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में स्वतंत्र सोच क्या है। स्वतंत्र सोच का अर्थ यह है, आया है मानसिक गुलामी वह है कितना पढ़ लिख लेने के बाद जब हम ये इस दोहे को पढ़ते हैं कि प्रात भय, सॉरी मैं ये
मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं ये बात कहता हूं कि इतने शिक्षित होने के बाद जब ये कहा जाता है कि रावण के 10 सिर हैं और अगर आपने उसे मान लिया है तो निश्चित रूप से आप मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि आपकी स्वतंत्र सोच विकसित नहीं हुआ। स्वतंत्र सोच विकसित होने का मतलब आपके अंदर कि किसी व्यक्ति को 10 सिर कैसे हो सकता है। आप जब तर्क नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति के 10 सिर हैं, किसी के 5 हाथ है, कोई मुंह से पैदा होता है, अगर आपने यह मान लिया जाएगा कि आप शिक्षित नहीं हुए, आप मानसिक गुलाम हैं, और जब तक मानसिक गुलामी से आप उबर नहीं पाएंगे तब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो अर्थात मानसिक गुलामी से बाहर निकलो। आपके अंदर इस तरह की क्षमता हो किसी बात को तर्क करने की। उन्होंने ऐसा कहा था, रातों रात ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इसे मान लिया है तो चाहे आप जितनी भी पढ़ लो, भले आप PhD कर लो, बहुत सारे आप रोज रामायण पढ़ते हो, लेकिन आप कभी भी शिक्षित नहीं बन सकते। शिक्षित तभी बनेंगे जब आपके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो जाएगा। तो तार्किक क्षमता का विकास करिए, तभी बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज जो हम इतना सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, बाबा साहब को याद करने के लिए इकट्ठा हैं। बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए, यह जानने के लिए इकट्ठा है। मैं बताता हूं बाबा साहब ने क्या किया। हम जो आज खड़े हैं, जो आज हमने अच्छे कपड़े पहन रखा है, जो हम आज बड़ी कार से यहाँ उपस्थित हुए हैं, आए हैं, या जो आज हम जिले के बड़े अफसर हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक कहे जाते हैं, प्राचार्य डाइट कहे जाते हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब नहीं होते तो हम कहीं किसी बड़े आदमी के खेत में हल जोतते हुए। बाबा साहब नहीं होते तो जो आज हम ये बोल रहे हैं, जो हम आज तार्किक क्षमता के विकास की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र सोच विकसित करने की बात कर रहे हैं, जो हम तर्क कर रहे हैं, हमें फांसी हो जाती, हमें सरेआम गोली मार दी जाती, हमें ट्रैक्टर में बांध कर घसीट कर मार दिया गया होता। लेकिन बाबा साहब की देन है कि आज हमें बोलने का अधिकार दिया। बाबा साहब की देन है कि उन्होंने क्षमता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब की देन है कि आज हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार, क्या नहीं अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के बाद दिया। ये नहीं मिलने वाला था। आपने सुना होगा कि एक साइमन कमीशन भी भारत आया था। आपने उसके अंदर की बात कि वास्तव में साइमन कमीशन क्यों आया था, मैं बताता हूं। बाबा साहब ने जब देश की कुरीतियों की बात विदेशों में करते थे, गोलमेज सम्मेलनों में जब बाबा साहब ये बात करते थे, उसके पहले 28 में जब बाबा साहब ये बात कहे तो अंग्रेजों को ये विश्वास नहीं होता था। जब बाबा साहब कहते थे कि भारत में तालाब में भी पानी, उस देश का बहुसंख्यक जो मूल निवासी है, जिसका भारत देश है, वो मूल निवासी तालाब में जहां कुत्ते बिराई पानी पीते हैं, वो पानी नहीं पी सकता। बाबा साहब ने कहा कि इस देश की ऐसी व्यवस्था है कि एक साथ खड़ा नहीं हो सकते। बाबा साहब ने कहा कि देखकर ये पता चल जाएगा कि ये देश का मूल निवासी है। उसके गले में हांडी होगी, उसके पैर में झाड़ू होंगे, उसके कमर में झाड़ू होगा, गले में घंटी भी होगी। ये देखकर पता चल जाएगा कि इस देश का ऐसा वर्ग है जिसे मानव नहीं समझा जाता है, आदमी नहीं समझा जाता है, पशुवत उसके साथ व्यवहार होता है। अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है,
ये अंबेडकर झूठ बोल रहा है। फिर अंग्रेजों ने 10 साल उन्होंने एक रूल बनाया कि 10 साल के बाद समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि अंबेडकर जो ये बात कह रहा है वर्षों से, इसमें कितनी सच्चाई है। तो जब साइमन कमीशन भारत में इन सच्चाइयों का पता करने आया, तो इसी देश में जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, मैं नहीं कहता, कहा जाता है, किताबों में लिखा है, गांधी जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा लगा। लाला लाजपत राय उसी आंदोलन में शहीद हो गए, मारे गए। तो साथियों, कभी नहीं यहाँ का वह आदमी जो हमेशा समाज में दूरी बनी रहे, जो नफरत फैलाने का काम हमेशा से किया, वह उस समय ऐसा ही करता था। साइमन कमीशन अपनी बात, अपनी रिपोर्ट लगाई और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह रिपोर्ट ही इस बात का दस्तावेज है कि जो गोलमेज सम्मेलन में हमें मिला, अंग्रेजों ने जो हमें डबल वोट का अधिकार दिया, वो शायद साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद मिला था, समाप्त कर दिया गया। यही गांधी जी ने अभी बता रहे थे, श्री राम साहब बहुत ही विस्तृत बात हम लोग के बीच में रख रहे थे कि पूना पैक्ट हुआ और जो हमें कुछ मिला था उसे वापस करा दिया गया। उसके बदले में क्या मिला? ये भीख मिली, जो आरक्षण है, हालांकि उसकी परिभाषा गलत दी जाती है। हमारा आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, हमारा आरक्षण प्रतिनिधित्व है, हमारा आरक्षण जिसको हम आरक्षण कहते हैं वो भीख नहीं है, वो संवैधानिक हमारा अधिकार है। लेकिन इसको न जानने वाले लोग उसे भीख समझते हैं कि आरक्षण हमें भीख में मिला है। नहीं, बहुत संघर्ष के बाद, बाबा साहब के लगातार संघर्ष के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तो गोलमेज में जो हमें मिला उसके बदले पूना पैक्ट का ये परिणाम था कि हमें आरक्षण मिला। तो साथियों, बाबा साहब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके हम सारे लोग ऋणी हैं, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को याद किया जा रहा है, केवल भारत में नहीं, जो दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र है, अमेरिका में भी बाबा साहब को ऐसे ही मनाया जा रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाबा साहब को चाहने वाले लोग न हो। क्यों? क्योंकि बाबा साहब हम अम्बेडकरवादी हैं। आवाज थोड़ी कम मानो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज क्या है? अम्बेडकर जयंती। 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 धन्यवाद। 14 अप्रैल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भीम जयंती आई है, नई रोशनी लाई है, 14 अप्रैल आई है, नई रोशनी लाई है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। संघर्षों के आदि है, हम अम्बेडकरवादी हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव दोनों एक समान। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, जय भीम, जय भीम। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से पूरा भारत गूंज उठेगा। जय भीम के नारों से। कुछ कहने से पहले मैं 2 बात कहना चाहता हूं। बच्चों के मुख से शोरगुल होना लाजमी है। क्यों? 2 शक्तियां होती हैं किसी भी महफिल की। एक होती है कल्पित शक्ति जो हम लोग कहते हैं,
और एक शक्ति होती है स्वर्ण शक्ति, जो सुनने की शक्ति होती है। दोस्तों, सुनने की शक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। निभाते चलो जय भीम गाते चलो, बाबा के मिशन को बढ़ाते चलो, जय भीम गाते चलो। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम हो। आज का दिन 14 अप्रैल हमारे बाबा साहब की जयंती है। यह तो सर्वविदित है, प्रत्येक वर्ष हम ये दिन मनाते हैं। यह दिन हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। एवं भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर आप सभी को सशक्त नमन करते हूँ तथा साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम हस्तियों को बार बार नमन करते हूँ। मंच पर आसीन माननीय प्रमुख अतिथि महोदय, आप सभी को गांव छोड़ देता है, लेकिन इस गांव में ज्योत जगाने वाले माननीय बीडीओ साहब श्री रामदरस जी, हमारे समिति के सचिव तथा इस गांव के निवासी माननीय बीडीओ साहब की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी, और पीछे खड़े हुए लाइन में मैं देख रहा हूं सबसे पीछे जो हमारे पढ़े लिखे बच्चों, नौजवानों, हमारे बीच में इतनी सुंदर गीत गाए हमारे कलाकारों, और हमारे बीच उपस्थित सभी। देश 1947 में आजाद हो गया। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, प्रिय हमारे बच्चे जो हमारे कर्णधार हो, जरा ध्यान से सुनना, पीछे खड़े नौजवानों जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश आजाद हुआ, लेकिन बाबा साहब को पता था ये समाज आजाद नहीं हुआ, जबकि ये समाज देश का असली मूल निवासी था, पूरा अधिकार इस समाज को था, वो आजाद नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने परिकल्पना करी और उन्होंने, अभी हमारे वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब ने इस देश के लिए, इन कर्णधारों के लिए वो सपना देखा और उन्होंने सबसे बड़ी चीज पाई कि हम जितने लोग यहाँ मंच पर हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अधिकारी भी हैं, शिक्षक हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, हमारे बीडीओ साहब बड़े पदों पर हैं, मिस्टर रामारक सिंह शिक्षक हैं इस गांव से, और सभी यहाँ बैठे हुए, मैं नाम नहीं जानता आप सभी का, जो लोग पढ़ लिखे बड़ी ऊंचाइयों पर गए हैं, मात्र उनका एक कारण है शिक्षा। वो शिक्षा ही आपको आगे ले गई है, आप इनसे सीखें। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने अधिकारों से बाबा साहब के हर आदर्शों को भूल जाएंगे। ये मैं जानता हूं, मगर मैं जानता हूं इसलिए बाबा साहब ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, मरे हुए दम पे छोड़ दिया। एक विराम आ रहा है, एक ये चुका ऐसा होने के वजह से मैं देखता हूं क्या विराम आ रहा है, ध्यान देना। विराम ये आ रहा है कि हम पुस्तकों का अध्ययन बंद कर दिए। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में 35,000 पुस्तकें अपने पास रखी थी अकेले, और वो पुस्तकें किसी को नहीं देते थे, वो लाइब्रेरी बनाए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको पढ़ना हो तो आपको इस लाइब्रेरी में आना पड़ेगा। उनका इशारा था कि अगर पुस्तक रखी गई है, अगर हम किसी का मांग के पढ़ेंगे वो महत्व नहीं समझेंगे। अगर आपके हृदय में पुस्तक और अच्छी चीजें पढ़नी होगी तो स्वयं आप खरीदेंगे। ये बाबा साहब का संदेश, ध्यान देना। लेकिन हमारे बच्चे एक विश्वविद्यालय में होने के नाते में क्या देख रहा हो, हमारी बहनें, हमारे बड़े भाई, छोटे बच्चों, भाइयों, ध्यान देना।
एक तकलीफ देख रहा हूं। वो क्या कि आज हम लोग इस मोबाइल में आ गए। हमारा बच्चा जो पैदा होता है, हमारी बहनें उस बच्चों को मोबाइल थमा देती है, बच्चा रोए। हर लोगों के पास मोबाइल में बहुत बड़ा उपयोग है, लेकिन दुरुपयोग करने जा रही है हमारी पीढ़ी। वो पुस्तकें पढ़ना बंद कर दे रही है। बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। बच्चों ध्यान देना, आप अगर इस मोबाइल को ज्यादा देखे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, चश्मा लगाओ। तो ध्यान देना है आपको, इस मोबाइल से हटना है, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना है। हमारी बहनों, बच्चों को मोबाइल देना बंद करो। शिक्षा में आगे तेरी तरक्की कैसे करूं साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। तेरी तरक्की कैसे करूं साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। विश्व में पता कर लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। लोग कहते हैं हनुमान जी ने पहाड़ को उठा दिया, लोग कहते हैं हनुमान जी ने पहाड़ को उठा दिया, लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कलम के नोक से पूरे भारत को उठा दिया, पूरे भारत को उठा दिया। इसी कड़ी के समक्ष हम अपना बात को विराम करते हैं। ये बाबा साहब का देन है कि आज इतनी उम्र में हमको बाबू का पोस्ट मिला है। इसी शिक्षा से राजस्थान में हमारी ड्यूटी है। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय। जगाने का काम किया। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर हम सभी को बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्रिंस गौरव हैं, इनको प्रदान करें ताकि ये बाबा साहब की करुणा हमेशा इन पे बनी रहे और ये वास्तव में ये इनको प्रेरणा मिलती रहे। हम सभी से अनुरोध करेंगे, भोजन करके ही जाएंगे। भोजन लगा दीजिए सारे लोग, सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है। हम दूसरे नंबर पे कृतिका कुमारी चीफ गेस्ट से अनुरोध करेंगे, कृतिका कुमारी को पेन ताली इन्होंने पढ़ा है बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को। तीसरे नंबर पे रोहित कुमार को अशोक चक्र, बाबा साहब का भारत का चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। उसी तरह से ये आपके माध्यमिक में है प्रशांत चौधरी। प्रशांत कहाँ है? आज आपको सम्मानित मुख्य अतिथि मंचासीन अतिथियों के द्वारा बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा बुला के मत सबके समानवा इतर दे ले लीजिए बनाइए। प्रीतम कुमार, इसका नाम निशान लगा दे जाइए। उसके बाद प्रिंस कुमार, नरेंद्र प्रताप, सौरभ यादव है। आइए आइए भैया आइए। सौरभ यादव, घनश्याम यादव। इसके बाद शिवम कुमार रणविजय, शिवम कुमार अवय, जल्दी गिरफ्तार पड़ शिवम कुमार जल्दी भैया। शिवम कुमार के बाद आ रहा था और अलका कुमारी आ जाए। अलका कुमारी
दूसरे आदमी सबको दे है क्या? अगर नहीं है तो टेक मार दे, टेक मार। चलो उतर चला जी बेटा। अवनीश कुमार चंद्रशेखर नेता की है पुत्र है अवनीश कुमार। अच्छा इसके बाद ललित कुमार, स्वर्गीय महेश कुमार।